हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो एक टॉपिक हम लेकर आए हैं यहाँ पे। मैं अजय त्रिपाठी, वेलकम इन माय क्लास। और आपको मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि चीज़ें कैसे आसानी से समझी जा सकती हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को बहुत क्लियरली आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपने पढ़ रखा है, अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, सब कुछ इसके बारे में आप जानते हैं। आपको पता है कि इसमें जो आपके सिलेबस में है वो क्लास 12th में जो आपको टर्म 2 में एग्ज़ाम में आने वाला है, उसमें सिलेबस में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है, उसमें कुछ चीज़ें अभी कट गई, वो सारी बातें आपको पता है, वो मैं नहीं बताने आया हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि कौन से क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो आने वाला है, जिससे कि आप उसको, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया भी है, जानते भी हैं कि ये आएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, समस्या कहाँ होती है कि आपको पता ही आएगा तो, लेकिन उसको आप हल नहीं कर पाते हो। फिर एक बात ये भी आती है कि वो क्वेश्चन आपको लगता है बड़ा आसान सा है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ स्टेप्स के बाद आप जाकर रुक जाते हो या फंस जाते हो। आपको पता है या नहीं पता तो आप बताएंगे आपको। तो आज हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा जो है वो वेरिएबल सेपरेबल, उसको सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी हम जो है हल करेंगे। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। आप आइए देखते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, जो कि कैसा है, वेरिएबल सेपरेबल। वर्ड से क्लियर है। ये dy बाई डी एक्स हमारा क्या है, डिफरेंशियल है। आपका पता है ये डेरिवेटिव है y का डेरिवेटिव है। y को आपने डिफरेंशिएट किया s के रेस्पेक्ट में, तो आपको dy बाई डी एस मिला। और जब ये dy बाई डी एस इक्वल टू के फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीके से ऐसा लिखा हुआ है, एफ एक्स इंटू जी वाई ऐसा लिखा हुआ है, या कुछ और लिखा हुआ है। अब देखिए, जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है एग्जामिनेशन में, कि एग्जामिनेशन में आपको लिखा रहता है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आपको लिखा रहता है, ये आपको दिया रहता है। ठीक है, अब सबसे मुश्किल बात जो हमारे सामने आती है कि आपको पहचानना होता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसा, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है कि लीनियर है। तो हम आपको एक एक बताएंगे कैसे आप पहचानोगे कि वेरिएबल सेपरेबल कौन सा है, कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा आपका लीनियर है, और सबके अलग अलग मेथड्स कैसे हैं सॉल्व करने के। बहुत कुछ आपको पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनके की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेके हम सॉल्व करेंगे और आपको एक एक चीज़ को बहुत क्लियरली समझाने का प्रयास करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल सबसे स्पष्ट है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x और y, दो वेरिएबल में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है, बना हुआ नहीं बना हुआ। ठीक है, अब इसको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। सेपरेट करना तो कुछ इसमें नया नहीं करना होता है आपको। अगर आप डिफरेंशिएशन में देखें, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, दो वेरिएबल यहाँ पर भी है, एक हमारा क्या है x है, दूसरा क्या है y। तो आपको उस फंक्शन को जो dy के साथ रखना है, उस फंक्शन को आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से आप ढूंढेंगे और देखेंगे उस क्वेश्चन में जो है y वाला हमारा फंक्शन कौन सा है, जिसको हम उसको जो है dy के साथ लिखना है, और ds के साथ जो लिखना है वह क्या है, आपका x वाला फंक्शन। तो ये बस इतना सा काम है जिसको हम उसको ढूंढना है कि x वाला फंक्शन ds के साथ लिखना है और y वाला फंक्शन dy के साथ लिखना है। उसके बाद जो इसकी आगे की प्रक्रिया होती है उसको हम बताएंगे, इंटीग्रेट करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं जो कि आपकी बुक का है। मैंने मोस्टली सभी क्वेश्चंस आपके बुक के लिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है। हम उसको इग्नोर ज़रूर कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बाहरी लगाने चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को बाहर से देखने के लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफ़ी कुछ हमें एनसीईआरटी से मिल जाता है। तो अभी हम जो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, लगभग सभी नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपको बाहर से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन लगभग क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। सिर्फ हमारा मकसद है आपको उन क्वेश्चंस को नए तरीके से, नए कंसेप्ट से आपको समझाना, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप उनको आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। तो आइए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन एक ले लेता हूँ, देखता हूँ। ये y और ये y
log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमने ले लिया आपको, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके बुक का क्वेश्चन है और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपका बुक क्वेश्चन है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमें सॉल्व करना है। मान लो एग्जाम में आ जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम है कि कैसा क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ तो हमने बता दिया कि हम किस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, हम वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ तो अब सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, यस वाला फंक्शन ds साथ रखना है और y वाला फंक्शन जो है वो dy के साथ रखना है। उसके आगे क्या करना है हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए dx हमारे पास यहाँ पे है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y log y, ध्यान दीजिए y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। आप इसको देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आप इसमें बहुत आसानी से इसको आप मेथड बना लीजिए, तरीका बना लीजिए और सोच बना लीजिए कि प्रयास ये करिए कि dy हमारा कहाँ रहे, वो बाईं तरफ ही रहे, लेफ्ट साइड, और dx हमारा कहाँ जाए, वो राइट साइड जाए। तो पहला हमारा जो पहली थिंकिंग होनी चाहिए कि हम जो है क्या करें, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि dy को लेफ्ट में रखेंगे और ds को राइट में रखेंगे। साइन जैसा भी होता है आपको पता है क्या करना है। जब यहाँ रखेंगे तो ये मिलेगा x dy इज इक्वल टू माइनस y log y और dx इज इक्वल टू 0। इस तरफ उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये खत्म हो जाएगा तो ये सिंपली आपके पास रहेगा x dy इज इक्वल टू y log y dx। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं कैसे देखेंगे कि क्या y dy के साथ एक ऐसा चीज मिल रहा है जो पूरा y में बना हुआ है, और वो मिल रहा है, देखिए ये चीज y log y ऐसा है जो कि पूरा पूरा हमारा जो है y में बना हुआ है। तो निश्चित रूप से इस y log y को हम जो है dy के साथ रख सकते हैं। और इस तरफ देखते हैं x जो है वो अकेले है, तो इसको भी हम जो है ds के साथ रख सकते हैं। तो अगला हमारा काम क्या है, ds के साथ x को रखें और dy के साथ y का जो भी कुछ भी है y का उसको साथ रखें। तो आइए हम रखते हैं, तो dy और इसको यहाँ लाएंगे तो नीचे आकर के ये y log y और राइट साइड हमारे पास क्या है, dx है, राइट साइड हमारे पास dx है और यहाँ से x को लाएंगे तो ये x बन जाएगा। तो पहला काम है हमारा क्या करना है कि वेरिएबल को सेपरेट करना, ds को x के साथ लगाना, dy को y के साथ लगाना, एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने में तो ये तो बड़ा आसान है, आपका डायरेक्ट फार्मूला है 1/x dx, क्या log x। इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम बनाएंगे। आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ चूंकि हम आपको समझा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं आती है, dy/ds भी नहीं आता। तो हम इस क्लास में आपको हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बड़े बच्चे जो अच्छा कर लेते हैं वो भी जाने और जिनको नहीं आता वो भी जाने, सबको ये बात समझ में आई। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है log y है, इस log y को क्या करेंगे, हम जो है क्या करेंगे, t एज्यूम करेंगे। और जैसे t एज्यूम करेंगे ये हमारे पास आपको पता है, नहीं पता बता दें आपको, log y इज इक्वल टू t एज्यूम करते हैं, फिर बोथ साइड क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जिसमें आपका ये यहाँ पर ये फंक्शन बना हुआ है। हालांकि आपकी हैबिट पड़ी हुई है, क्या हैबिट पड़ी हुई है कि आप x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो, आप तुरंत dy/ds निकालना शुरू कर देते हो। लेकिन यहाँ पे आपको dy/ds नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, dy/dy निकालना है। और जब dy/dy निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा 1/y और dy इज इक्वल टू dt। मैं बहुत डिटेल में इसके नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है आपको आता है ये चीज़ें, सिर्फ आपको हम यहाँ पे सॉल्व करना सिखा रहे हैं। अब देखिए ये log y हमारे पास क्या हो गया, t हो गया, और dy/y ये क्या होगा, dt हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन बदल कर क्या आ गया आपका, dt/t आ गया। और इसके लिए आप बहुत सिंपली, चलिए एक लाइन इसको और ले देते हैं, बाद में इकट्ठा लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आफ्टर दिस जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे ये क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट फार्मूला। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है बड़ी छोटी चीज़, लेकिन अगर आपसे मिस्टेक्स हो जाएगी तो मिस्टेक हो गई तो बड़ी चीज़ बन जाएगी, है छोटी बड़ी बन जाएगी।
यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये log x कांस्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट में बड़ी कन्फ्यूजन सारे बच्चों को होती है, कहीं पर c लिखा जाता है, कहीं पर log के साथ लिखा जाता है, कहीं पर कुछ और लिखा जाता है। अक्सर ये कन्फ्यूजन बच्चों को बनी ही रहती है, तो आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये बनी ही रहेगी। ये कब दूर होगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे कांस्टेंट को चूज करेंगे। देखिए, जब इंटीग्रेशन के बाद सब कुछ आपका log में मिले तो कांस्टेंट को भी आप log में ही रखिए, ये हमारी एडवाइस है। इससे आपको क्या होगा, आंसर को मिलाने में आसानी मिलेगी। जैसे यहां पे आपने इंटीग्रेट किया तो ये log t मिला, यहां से आपको log x मिला, तो प्लस के साथ जो आप कांस्टेंट रखेंगे तो वो उसे भी क्या करिए, आप जो है log के साथ रखिए। कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, चाहे सिंगल नंबर में रहे, चाहे log के साथ रहे या किसी और के फंक्शन के साथ रहे, वो वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट ही रहेगा। इससे आपके लिए आसान होगा, ये बड़ी आसानी से आपका बनेगा। log t की वैल्यू आप रख सकते हैं, जैसे आपका इंटीग्रेशन खत्म हो गया वैसे ही t की वैल्यू आप रख सकते हैं। t आपने यहाँ एज्यूम किया है, t क्या एज्यूम किया है, t इज इक्वल टू log y, तो ये बन गया हमारे पास log और log y। और यहाँ पे हमारे पास सिंपली log m प्लस log n का फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा log x इंटू सी। क्लियर है, ये log बन गया आपका log x इंटू सी मिल गया। अब दोनों तरफ आपका log हट जाएगा, कैसे हटेगा बताओ भाई, log हटता कैसे, काट देते हैं, log से log काट देंगे, ऐसे ऐसे कट जाए, नहीं ऐसे नहीं करता। अगर आप ऐसा करते हो तो गलत करते हो, log से log कभी नहीं करता, क्योंकि log एक फंक्शन है। वो हटता कैसे है, उसका एंटी log लिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि log को log से हटा दिया जाता है एंटी log लेकर के। जब log को log से हटाएंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपली क्या बचेगा आपके पास, ये log y बच जाएगा और यहाँ पर xc। यहां तक भी अगर आप एग्जाम में करके आते हो तब भी आपका सही है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपने किया है, मुझे पता है किया है आपने, आप इसे पढ़ चुके हो, हम आपके लिए कोई नई चीज लेके नहीं आए हैं कि नए तरीके से लेके आए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। किया आपने इस चीजों को। हमेशा जो आंसर आपका होता है वो कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में। कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में आंसर ये लिखने का प्रयास होता है। इसलिए अक्सर आप आंसर मिलाने में कंफ्यूज कर जाते हो, क्वेश्चन लगा तो लेते हो, सही भी रहता है, लेकिन आपका जो पीछे आप पलटते हो बुक के लास्ट में तो आपका आंसर नहीं मिलता, क्योंकि आप उसको बनाना नहीं जानते हो। क्योंकि आंसर कैसे लिखा होता है, हमेशा लिखा होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। आइए बनाते हैं, यहां पर हम y बनाते हैं, राइट क्या होगा देखा जाएगा। बता दूं आपको, जब log अकेले लेफ्ट से राइट जाता है, आपको पता है नहीं बता दूं आपको, log और e दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को चेंज करते रहते हैं। ये फंक्शन में आपने सीखा है, नहीं सीखा तो हम आपको बताएंगे कि log जब इधर से आपका राइट साइड हटता कहीं नहीं, राइट साइड जाएगा तो ये e बन करके जाएगा और e पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, xc बन जाएगा। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू e पावर xc, जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वेरिएबल सेपरेबल का, जहां तक आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई और टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सब बुक का है, बुक के बारे में कहीं नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल स्टार्टिंग में, बाद में तो बहुत कुछ जाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, क्या आ रहा है ये सब बताएंगे आपको। अभी आपको हम बुक की चीजों को फिर से नए सिरे से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, यहां पे आपको हम अधिक मेहनत नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल है तो ds के साथ x वाली चीज रखेंगे और dy के साथ जो है y वाली चीज रखेंगे। हमने बताया अभी आपको, प्रयास करिए कि आपके लेफ्ट साइड में dy बचे। तो आइए dy वाला टर्म्स जो है, dy वाला टर्म्स जो है वो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं।
सेक स्क्वायर वाई tan x dy इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan y dx। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, dy के साथ केवल y वाले फंक्शन बचने चाहिए और ds के साथ केवल x वाले फंक्शन बचने चाहिए। बाकी लेफ्ट से राइट जहां भी आपको जैसा लगे वैसा आप कर दीजिए। तो इस tan x को मुझे राइट ले जाना पड़ेगा और इस tan y को लेफ्ट लाना पड़ेगा। तो ले आते हैं, ये हमारे पास बनेगा सेक स्क्वायर वाई और अपान tan y बन जाएगा और dy इज इक्वल टू हमारे पास यहां पर बनेगा सेक स्क्वायर एक्स अपान tan x और ऑलरेडी से dx है। पहला काम वेरिएबल को सेपरेट करना, सेपरेट करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो इंटीग्रेट किया। अब मैं आपको यहां पर डायरेक्ट करूंगा और समझाते हुए करूंगा, एक को मैं डायरेक्ट करूंगा और समझाते हुए करूंगा। देखिए यहां पे आप एक को मान लीजिए, इसको आप क्या एज्यूम करेंगे, tan y इज इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे tan y को, तो क्या मिलेगा, ये बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। और यहां पर भी आप क्या करेंगे, tan x को कुछ और एज्यूम करेंगे, tan x को दूसरा वेरिएबल यूज एज्यूम करेंगे तो p मिलेगा। यहां पर आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, s के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan s का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स और ds इक्वल टू आपके पास dp मिल जाएगा। तो सिंपली अगर हम ये बात करें तो हमारे पास ये मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर dy आपके पास क्या है, dt अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस यहां से आपको मिलेगा dp अपॉन p, ये आपको मिला। क्लियर है। अब आपको इंटीग्रेशन पता है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तब देखिए क्या मिलेगा, बहुत आसानी से मिलेगा। ये क्या मिलेगा आपके पास, log t माइनस log p। फिर वही बात आई, जब log में सारी इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है तो कांस्टेंट्स को भी हम क्या करेंगे, log में रखेंगे। तो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा log c बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन करने के लिए आइए देखते हैं क्या करें। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आप जो है t और p की वैल्यू पुट अप करेंगे। तो आपने t को क्या एज्यूम किया है, tan y एज्यूम किया है, तो ये बनेगा log tan y इज इक्वल टू माइनस log tan x इज इक्वल टू प्लस आपके पास log c बचा हुआ है। अब फाइनली आपको इसको लाने के लिए आपको लेफ्ट साइड आपको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास log tan y प्लस log tan x इज इक्वल टू log c मिल जाएगा। फिर आप log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जब log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास tan y tan x किसके साथ, log के साथ। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m प्लस n, log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपके पास मिलेगा log tan y tan x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, log c। क्लियर हो गया आपको। अब आप वही तरीका दोनों तरफ क्या करेंगे, आप एंटी लैग लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो आपके पास यहां मिल जाएगा ये tan y और tan x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा c मिल जाएगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, tan y tan x इज इक्वल टू आपका c आ गया, जो कि आपका ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हुआ, सोल्यूशन हुआ, जो कैसा था आपका ये वेरिएबल सेपरेबल था। यहां तक क्लियर हो गया आपको। आइए कुछ आपको लेते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने का, कैसे जो है हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। और वो क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं ये पर्टिकुलर होता क्या है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर आ गई।
तो अभी तक हमने जो है पहला क्वेश्चन जो है चूज़ किया, वो चूज़ किया वेरिएबल सेपरेबल का। देखिए आपके 3 टॉपिक यहाँ पे हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, कुछ निकल भी गया। होमोजीनियस में आपके सिलेबस से कुछ निकल भी गया, डिलीट कर दिया गया इस बार के लिए। आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो डिलीट कर दिया गया है उसको हम आपको नहीं बताएंगे। हालांकि जानना चाहिए, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और काफ़ी कुछ आगे करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और बहुत कुछ मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो आपको सब जानना चाहिए। डिलीट भले कर दिया गया, लेकिन फिलहाल आप जानेंगे, मुझे पता है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन। कैसे जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन 3 ले लेते हैं और ये हमारे पास है 1 + e⁻²x dy प्लस 1 + y² ex dx इज इक्वल टू 0 एंड ये गिवन है y इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होता क्या है, जरा सा आपके इसके बारे में बता दें आपको कि पर्टिकुलर सोल्यूशन होता क्या है। वास्तव में अभी तो इसमें हम बहुत डीपली बात नहीं करेंगे, कहीं बात करें बताएंगे आपको। ये जो भी आपको मिलता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जो भी आपको सोल्यूशन मिलता है, ये आपका जो है एक फंक्शन मिलता है, एक ग्राफ मिलता है। तो आपको बताना होता है कि जब x और y की वैल्यू गिवन है किसी एक पर, आपको पता है x और y की वैल्यू गिवन मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात हो रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, कौन सा फंक्शन जो सॉल्व करने से बड़ा सा फंक्शन मुझको मिला, उसका बिहेवियर कैसा है, उस पोजीशन पर, उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो उसका बिहेवियर होता है, वही क्या होता है, मेरा सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं सिर्फ क्या हल करना, कैसे जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसे पहले आप करते रहे वैसे ही करेंगे आप, वैसे ही एकदम करेंगे, कुछ भी नया आप नहीं करेंगे। सिर्फ जो कांस्टेंट आ रहा था उस कांस्टेंट की वैल्यू आप यहां पर निकालेंगे और उस कांस्टेंट की वैल्यू को आप क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन, जो अभी तक हम आप काम कर रहे थे, जितना भी हमने जहां भी सी लगा हुआ था वो हमारा क्या था, जनरल सॉल्यूशन था। और उसी जनरल सॉल्यूशन में जो है कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे, तो जो फाइनली आंसर मुझको मिलेगा वो हमारा क्या बनेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हमारा जो है वेरिएबल सेपरेबल का नया क्वेश्चन है। तरीके के बताएं हिसाब से लेफ्ट को आप इसको रखिए और इसको इधर ले जाइए। सिंपल सा, कहीं कुछ नहीं करना, सारे वेरिएबल को एक साथ रखिए, तो ये मिलेगा आपके पास dy के साथ लाइए 1 + y² और हमारे पास ये ex dx पहले से, ध्यान दीजिए ex dx पहले से है, इसको हम ले आए निकाल करके यहाँ इसके नीचे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 + e⁻²x। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। आइए इंटीग्रेट करते हैं। आप लगाइए इंटीग्रेशन का साइन। आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो बड़ी आसानी से, इस तरफ तो कोई मुश्किल नहीं होगी। क्यों मुश्किल नहीं होगी, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला क्या है, tan इनवर्स y dy/1 + y²। हमारे पास ये डायरेक्टली क्या है, ये फार्मूला है और ये फार्मूला है tan इनवर्स y। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और वो मेहनत मैं करके आपको दिखाता हूँ बहुत सिस्टमेटिक से, बहुत आसानी से। अगर आपका इंटीग्रेशन भी कहीं कमज़ोर है तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर आपका इंटीग्रेशन भी कहीं कमज़ोर है तो भी आपका स्ट्रांग हो जाए। इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है ES को T एज्यूम कर लेंगे। और जब ES को T एज्यूम करोगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 + e⁻² लिखा हुआ है और बड़ी आसानी से हम यहाँ पे e⁻² को, जो e⁻² लिखा हुआ है, इसको हम लोग e⁻² लिख सकते हैं। तो अगर ES की जगह हम T एज्यूम कर लें तो हमारा कुछ ऐसा 1 + t² जैसा कुछ ये बन जाएगा और हमें फार्मूला लगाने में आसानी होगी। तो Ex = T हमने एज्यूम कर लिया और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला हमारे पास Ex ds = क्या मिला, dt मिला।
और सिंपली हमारे पास ये EX DX, ध्यान दीजिए यहाँ पे EX DX है, इसकी जगह हमको क्या मिल गया, DT मिल गया। अब ये DT मिल गया तो इसी का हमने क्या किया, DT राइट कर दिया। 1 प्लस e⁻²x हम बता चुके हैं, ये मिल जाएगा t²। तो ये हमारे पास मिला tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये सिंपल सा आपके पास हो गया। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा ये tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फिर वही चीज, कोई नई चीज नहीं, tan इनवर्स t, ये मिल जाएगा आपके पास। ये वही फार्मूला है, सिर्फ tan इनवर्स t के रूप में आया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पे है कि यहां कांस्टेंट क्या लगाएं। वहां तो हम लाग लगा रहे थे, तो लाग मैंने कहा था अगर आपको दोनों तरफ लाग मिले तो बेहतर है कि आप जो है कांस्टेंट को भी लाग के साथ लगाइए। यहां पर आप चाहें तो tan इनवर्स के फॉर्म में भी आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इसलिए कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने दीजिए, सी लिख दीजिए। और tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर दीजिए और c। ये हमारा क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। और ठीक कर लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स EX इज इक्वल टू c। ऐसा कर दीजिए, इसको इक्वेशन नाम दे दीजिए और अच्छा लगे। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। अब इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना, यहां पे क्वेश्चन में क्या है, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना। कब बनाना है, कब, जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या है, 1 है। जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या है, 1 है। इसको मुझको जो है पर्टिकुलर बनाना है। तो पर्टिकुलर आइए रखिए, y इज इक्वल टू क्या पुट करिए, 1, और s इक्वल टू क्या पुट करिए, 0। देखिए क्या होता है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e⁻0 इज इक्वल टू c। ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, ये भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। e⁻0 आपका 1 होगा और ये 1 इज इक्वल टू c मिलेगा। और tan इनवर्स 1 क्या मिलता है आपके पास, π/4 और प्लस π/4 इज इक्वल टू c, और यहां इज इक्वल टू c इज इक्वल टू मिल गया क्या, π/2। क्लियर हो गया आपके पास? तो ये हमारे पास जो है आपको c की वैल्यू मिल गई π/2। और जैसे c की वैल्यू π/2 मिली, इसको आप कहां पुट करेंगे, पुटिंग c इज इक्वल टू π/2 इन इक्वेशन 1। और इन इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे c इज इक्वल टू π/2, तो आपका जो है ये जो है c खत्म हो जाएगा कांस्टेंट, और ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हो जाएगा बड़ी आसानी से आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻ax इज इक्वल टू π/2, जो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसकी हमको क्या थी, जरूरत थी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने यहां पर आपको जनरल सोल्यूशन सीखा, पर्टिकुलर सोल्यूशन सीखा। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए जिनकी मैक्सिमम चांसेस एग्जाम में आने के लिए, और क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आगे। इसके बाद और क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे वेरिएबल सेपरेबल पर, होमोजीनियस पर, लीनियर पर। आप समझिए, कोई डाउट हो तो मुझसे जुड़िए, मुझे लिखिए, हम आपकी डाउट को क्लियर करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो मैथमेटिक्स पर आपके फोबिया भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, उसको निकालने का प्रयास करेंगे और आप अच्छा करोगे, हम भी विश्वास करते हैं। ओके, थैंक यू।